लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। अल्लाह पाक हमारे और आपके लब्बैक के पढ़ने को कबूल फरमाए। लब्बैक कबूल है तभी तो अल्लाह पाक ने यहाँ तक पहुँचाए। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बैतुल्लाह की तामीर मुकम्मल की। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, ऐ अल्लाह तो हमारी इस खिदमत को कबूल कर ले। कोई भी अमल करे सबसे पहले अल्लाह पाक से कबूल करावे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अमल से ज़्यादा अमल के कबूल कराने की फ़िक्र होनी चाहिए। ऐसे दोस्तों बुज़ुर्गों, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, ये उन्वान है हज का। हज अगर कबूल हो गया तो पूरी ज़िंदगी हमारी कबूल हो जाएगी। हज अगर सही हो गया तो फरमाते हैं कि पूरी ज़िंदगी पर उसके असरात रहेंगे। जिसका सुबह अच्छी हो गई पूरा दिन अच्छा गुजरेगा, जिसकी जुमा सही हो गई उसका पूरा हफ्ता सही हो गया, जिसका रमज़ान सही गुजरा उसका पूरा साल सही गुजरेगा, और जिसकी हज सही हो गई अल्लाह पाक पूरी ज़िंदगी सही कर देंगे। इसलिए मैं और आप दुआ मांगे, ऐ अल्लाह हज के लिए तो जा रहे हैं और हज की मजलिसों में हज की बातें भी सुन रहे, ऐ अल्लाह तो हमें अमल करा कर हमारे हज को कबूल फरमा ले। ये दुआ हम अभी से मांगे, बल्कि जिस दिन से फॉर्म भरा था और जिस दिन से फॉर्म पास हुआ था उस दिन से लेकर आदमी हज के कबूल कराने की फ़िक्र करे। हज कबूल हो गया तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐसा वापस लौटेगा जैसे आज माँ के पेट से पैदा हुआ। माँ के पेट से पैदा होने वाले बच्चे पर कोई गुनाह नहीं, कोई जुर्म नहीं, बिल्कुल पाक साफ। ऐसे दोस्तों बुजुर्गों, हमारी ज़िंदगी हम जानते हैं 40 साल, 50 साल, 60 साल, आँखों ने कितना गलत देखा, ज़ुबान कितनी गलत बोली, हाथ पैर का इस्तेमाल कितना गलत हुआ, माल कैसे कमाया, कैसे खर्च किया, हर आदमी जानता है। हर आदमी के सामने अपनी पूरी ज़िंदगी है, उसकी रातें कैसी गुजरी, दिन कैसे गुजरे। ये तमाम गुनाह अल्लाह के नबी हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब बंदा हज करके वापस आता है ऐसा हो जाता है जैसे आज माँ के पेट से पैदा हुआ। अल्लाह करे हमारा हज भी अल्लाह पाक ऐसा ही कर दे। हम पाक घर में जा रहे हैं, पाक बनने के लिए जा रहे हैं। अल्लाह पाक ज़िंदगी के तमाम गुनाहों से हमारे आज़ा को पाक कर दे। हमारी आंखें पाक हो जावे, हमारी ज़ुबान पाक हो जावे, हमारा दिलो दिमाग पाक हो जावे, हमारी कमाइयों के नक्शे, खर्च करने की लाइनें और ज़िंदगी का शब रोज़ ऐसी नूरानी ज़िंदगी लेकर आवे। आने वाला कहे कि भाई क्या बात है, बोले हज करके आए, हाजी बनकर आए। इनकी नमाज, इनका रोज़ा, इनकी ज़िंदगी और इनकी ज़िंदगी में तक़वा, तहारत, तवक्कुल, क़नात, ज़ुहद, दुनिया से बेरग़बती, आखिरत का इस्तेज़ार,
ये तमाम सौगात को लेकर आवे। हम दुनिया की चीज़ें लेने के लिए नहीं जा रहे, मिल रही है हमारे सूरत में, सब कुछ मिल रहा है, वहाँ ख़रीदी करने के लिए नहीं जा रहे। हम अपनी नीयतों को सही करके जावे। वातिम्मुल हज वल उम्रत लिल्लाह, हज और उम्रे को मुकम्मल करो अल्लाह को राज़ी करने की नीयत से। हमारी नीयत भी अल्लाह पाक हमसे राज़ी हो जावे। और दुनिया वाले हाजी कहे न कहे, अगर अल्लाह पाक हमको हाजी कह देवे और अल्लाह के दरबार के अंदर हमारा हाजी का सिक्का चल गया, तो फरमाते हैं एक हाजी 400 आदमी, और एक रिवायत में आता है कि 400 घराने, 400 ख़ानदान जो जहन्नम के मुस्तहिक हो चुके हैं, एक हाजी की बरकत से अल्लाह पाक इनको जन्नत का हकदार बनाएगा। मामूली चीज़ नहीं। एक हाफिज कुरान 7 आदमी की बख्शिश कराएगा, लेकिन एक हाजी साहब 400 घराने। बाजे ख़ानदान के अंदर कितने आदमी होते हैं? हम लोग एक मरतबा जद्दा से मक्का जा रहे थे, एक ड्राइवर टैक्सी वाला, उसने कहा कि मैं बादशाह के वहाँ नौकरी करता था। मैंने कहा भाई इनके ख़ानदान में कितने आदमी होंगे? बोले 5000 आदमी होंगे। तो बाजे ख़ानदान में 50, 100, 200, 500, 5000 तक का मजमा होता है। ऐसे 400 ख़ानदान, अगर 50 को भी ले लो, 50 गुणिया 400 कितने हुए? 20,000। 20,000 आदमी की मग़फ़िरत का ज़रिया ये हमारा हज बनने वाला है। कितनी बड़ी सादतमंदी की बात है। और कितने साल? 2-5 साल जहन्नम से नजात मिलेगी तो 2-5 साल, 200-500 साल, खालिदीन फ़ीहा अबदा, हमेशा हमेश की अल्लाह पाक उसको जन्नत वाली ज़िंदगी नसीब कर दे। और जन्नत की ज़िंदगी के मुतालिक अल्लाह के नबी ने फरमाया, माला आइनुन रात वला उज़ुनुन समिअत वला ख़तर अला क़ल्बि बिबशर औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जन्नत की नेमतें अल्लाह पाक जो अता फरमाएंगे, ऐसी नेमतें जो किसी आँखों ने देखी नहीं, जो किसी कानों ने सुनी नहीं, और किसी के दिलो दिमाग के अंदर इसका तसव्वुर नहीं गुजरा, ऐसी नेमतें अल्लाह पाक जन्नती को अता फरमाएंगे। ऐसे 20,000 आदमी, हम तो अल्लाह से और ज़्यादा उम्मीद करें। हमारे ख़ानदान के अगर 100 आदमी है तो 400 ख़ानदान, आप गिनते चले जाओ, 40,000 आदमी हो गए। 40,000 आदमी एक हाजी की बरकत से जन्नत का हकदार बनेंगे। इससे बढ़कर दुनिया में क्या फजीलत हो सकती? हमारे तो लगेंगे 5-7 लाख रुपए, हमारे लगेंगे 40 दिन। हमारे अपने जज्बात पर हम कंट्रोल कर लें। फमन फ़रज़ फ़ीहिन्नल हज फ़ला रफ़स वला फ़ुसूक़ वला जिदाल फ़िल हज। हज के दिनों के अंदर फ़िस्क़ व फ़ुसूर नहीं करना, नाफरमानी वाली कोई अमल नहीं करना। और तीसरी बात बतलाई, वला जिदाल फ़िल हज, हज के दिनों के अंदर लड़ाई झगड़ा नहीं करना। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल हज्जुल मबरूर, नेकी वाला हज, अल हज्जुल मबरूर लैसा लहू जज़ाउन इल्लल जन्ना, हज मबरूर का बदला सिवाय जन्नत के और कुछ नहीं। सहाबा ने पूछा, अल्लाह के नबी, नेकी वाला हज किसको कहते हैं? बड़ी आसान लफ्ज़ों के अंदर आपने फरमाया, लोगों को खाना खिलाना, खूब सलाम करना और नरम गुफ्तगू करना। 3 चीज़ें बतलाई। खाना खिलाना, नियत करो खूब खिलाएंगे। सलाम करना, खूब सलाम करना, पहचान वाले हो या ना हो सलाम करेंगे। और तीसरा नरम गुफ्तगू का करना, इसका माना ये है कि गुस्सा नहीं करेंगे। वला जिदाल फ़िल हज, हज के दिनों के अंदर लड़ाई झगड़ा न करें। हमारी नीयतें सही करके निकले। हज से पहले अपनी तैयारी कर लेते,
क्या तैयारी कर लेते हैं? एहराम खरीद लिया, पटा ले लिया, सूटकेस ले ली और वहाँ से खाने पीने की चीज़ें का इंतज़ाम कर लिया। ये हज की तैयारी है, ये ज़रूरत की तैयारी। मकसद की तैयारी तो ये है वतज़व्वदू फ़इन्न खैरज़्ज़ादित तक़वा। क्या लेकर जाएंगे? तक़वे वाली ज़िंदगी। अभी से उसकी मश्क करें। अभी महीना बाकी है, 15 दिन बाकी है, 2 महीने बाकी है, लेकिन आदमी अपने आँखों को इस्तेमाल सही कर ले, ज़ुबान के बोल को सही कर ले, दिलो दिमाग को सही कर ले, कमाइयों के नक्शे को सही कर ले। अगर उसमें कुछ 19-20 है तो यूँ फरमाया क्या तोशा लेकर जाओगे? वतज़व्वदू फ़इन्न खैरज़्ज़ादित तक़वा। तक़वा लेकर जाओ, अल्लाह का डर लेकर जाओ, इस्तिज़ार की कैफियत के साथ जाओ। जैसी ज़िंदगी गुजारी ऐसी ज़िंदगी लेकर मत चले जाओ, इसलिए कि पाक घर के अंदर पाक बनने के लिए अल्लाह पाक ने हमको मौका अता फरमाया। और कितने 750 करोड़ इंसान, 250 करोड़ मुसलमान, उसमें से 15-17 लाख आदमियों को अल्लाह पाक ने कबूल किया है और उसमें अल्लाह ने मेरा और आपका इंतखाब फरमाया। कोई मामूली चीज़ नहीं। अल्लाह पाक कुछ देना चाहते हैं, अल्लाह नवाजना चाहते हैं, अल्लाह गुनाहों की मग़फ़िरत कराना चाहते हैं, हमारी झोलियों को भरना चाहते हैं, हमारी अपनी ज़िंदगी को बदलाव चाहते हैं कि मेरे बंदे ने अपनी मर्ज़ियात के मुताबिक ज़िंदगी को गुजारा है, अब अल्लाह के घर में पहुँच कर के मैं उसकी ज़िंदगी को बदल दूँ। पहले ज़िंदगी में सुन्नतें नहीं थी, अब सुन्नतें आ गई। पहले लिबास में, चेहरे में, शादी में, खुशी में, गमी में, रुखसती में, सफ़र में, हजर में, कमाइयों में, खर्च करने में ये अपनी मनमानी ज़िंदगी गुजारता था। अब उसकी ज़िंदगी के अंदर अल्लाह की रब चाही ज़िंदगी आ जावे। ये बदलाव अल्लाह पाक की तरफ से होने वाला है, ज़िंदगी बदल जाती है। हाजी बनने से पहले की ज़िंदगी और हज के बाद की ज़िंदगी के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पहले सुन्नतों का एहतमाम नहीं था, पहले घर में लड़ाई झगड़े होते थे, पहले कमाइयों के अंदर 19-20 हो गया, पहले ज़िंदगी में सुन्नतें कम ज़्यादा हो गई, लेकिन अब एहतमाम किया सुन्नत का, मुस्तहब्बात का, एक एक अल्लाह के नबी की सुन्नत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारना। ये तमाम नीयतें करके जावे। इन्नमल आमाल बिन्नियात, आमाल का दारो मदार तो नीयत पर है। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क़यामत के करीब, अभी ये वक्त जो चल रहा है वो बोलो क़यामत के करीब का चल रहा है। क़ुर्ब क़यामत के दिन लोग हज करेंगे, लेकिन इनकी नीयतों में फतूर होगा। ताजीर तिजारत की नीयत से, मालदार सैरो तफरी की नीयत से, गरीब मांगने की नीयत से, और एक तबका है जो लोगों को दिखलावे के लिए हज करेगा, मेरे इतने हज हो गए, मेरे इतने हज हो गए। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पाक की आयत के ज़रिए से हम तमाम को बतलाया व अतिम्मुल हज वल उम्रत लिल्लाह। हज कैसे करेंगे, उम्रा कैसे करेंगे? एक अल्लाह को राज़ी करने की नीयत से करेंगे। कोई हाजी कहे ना कहे, बाज़ मरतबा मसलन अब्दुल्ला भाई है, अब पहले तो इसको लोग कहते थे अब्दुल्ला भाई जवाब देते थे, लेकिन हज के बाद किसी ने कहा कि अब्दुल्ला भाई जवाब नहीं दे रहे, और भाई अब्दुल्ला जवाब नहीं दे रहे। किसी ने कहा हज कर लिया, हाजी अब्दुल्ला कहो, तो हाजी अब्दुल्ला कहा तो फ़ौरन मुड़ के बोलो क्या काम है। तो लोग हमें हाजी कहे, हम इसके लिए जा रहे हैं। अरे बोलो, अल्लाह पाक हाजी कह दे, अल्लाह के दरबार के अंदर हमारा नाम हाजी में शुमार हो जावे, दुनिया वाले कहे या न कहे। अगर हमारी नीयत ऐसी होगी वातिमुल हज वल उम्रत लिल्लाह, अल्लाह के लिए हज और उम्रा करे, अपनी नीयतों को बनानी पड़ेगी, अपनी नीयतों को दुरुस्त करना पड़ेगा। ये तमाम तैयारियां हो रही हैं। जैसे हज में जाने से पहले हम दुनिया की और ज़रूरतों की तैयारी करते हैं, ये मकसद की तैयारी
वतज़व्वदू फ़इन्न खैरज़्ज़ादि तक़वा। अल्लाह पाक ने फरमाया भाई क्या लेकर आओगे, तुम्हारा तोशा क्या होगा, ये चेवड़े और बिस्किट नहीं, तक़वा। कुरान कहता है वतज़व्वदू फ़इन्न खैरज़्ज़ादि तक़वा। तक़वे के साथ हम जाएंगे। हमारी ज़ुबानों की, हमारी आँखों की हिफाजत, हमारी गलत आदतें, हमारे गलत अखलाक, हम इसको यहीं छोड़ देंगे। अल्लाह के सामने तौबा करें और मांग करके जावे। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो तुम मांगोगे अल्लाह पाक तुम्हारी मांगों को पूरी करेगा। वइज़ा सअल्त फस्अलिल्लाह, अगर तुम्हें मांगना है एक अकेले अल्लाह ही से मांगो। उदऊनी अस्तजिब लकुम, अल्लाह पाक ने कुरान पाक के अंदर फरमाया अगर तुम्हें मांगना है मुझसे मांगो, मैं तुम्हारी मांगों को कबूल करूँगा। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुम्हारे जूते के तस्मे टूट जावे, जूते की स्लीपर की पट्टी की ज़रूरत है और नमक के डले की ज़रूरत है, वो भी बोलो किससे मांगेंगे, अल्लाह से मांगेंगे। तो इतनी बड़ी अच्छी ज़िंदगी, तक़वा, तहारत, तवक्कुल, क़नात, ज़ुहद, नमाज का पहली सब में अव्वल वक्त में पहुंच जाना, तकबीर उला के साथ नमाज का पढ़ लेना, हमारी आँखों की हिफाजत, ज़ुबान की हिफाजत, और ये तमाम चीज़ें हम अल्लाह पाक से मांग करके अपनी तैयारी करके जाएंगे। अगर इस तरीके से जाएंगे, हज करेंगे और वापस आएंगे तो अल्लाह के नबी ने फरमाया ऐसे वापस लौटोगे जैसे आज माँ के पेट से पैदा हुए। अल्लाह पाक इन तमाम की तैयारी करने की तौफीक अता फरमावे। वरना हज तो माशाल्लाह दोपहर से हम सीख रहे और आइंदा भी चूँकि अभी तो हम सुन रहे, अभी तो पूरी तरीके से सीखे नहीं। अरे बोलो ममनुआत एहराम कितने हैं, कौन बोलेगा पीछे से? हज के फ़राइज़ कितने हैं, हज के वाजिबात कितने हैं? अरे बोलो सीखने की ज़रूरत है कि नहीं? तो नीयत करो इंशाअल्लाह आइंदा जुमा, सनीचर, इतवार 3 दिन हम सब मिलकर बिरियाओं में जाकर पूरा हज सीखेंगे। कौन कौन आएगा? आप कहोगे कि सीखने की क्या ज़रूरत है, हम तो सुनकर आए हैं। तो एक ड्राइवर ड्राइविंग करता है, कार चलाता है और उसके बाजू में सेठ 40 साल से बैठता है और कभी इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ी, ड्राइवर ने कहा कि मेरे पेट में बहुत दर्द है, सेठ साहब तुम गाड़ी चला लो। बोलो चला सकेंगे? 40 साल से देख रहे, 40 साल से बराबर उसके बाजू में बैठ रहे, लेकिन उसके बावजूद भी जब तक कि अमली मश्क नहीं करेंगे वहाँ तक दोस्तों बुजुर्गों इनका चलना और चलाना मुश्किल है। ऐसे मैं और आप भी ईद के दिन 50 साल की उम्र हो गई और 40 साल से ईद की नमाज़ पढ़ते, और साल में कितनी मरतबा ईद की नमाज़ पढ़ते हैं? तो 80 मरतबा ईद की नमाज हो गई। फिर भी इस साल ईद की नमाज पढ़ने से पहले हम सब की तमन्ना क्या थी? अरे बोलो, इमाम साहब नमाज की तरतीब हमें बतला दे। हालांकि 80 मरतबा पढ़ चुके, तो जो चीज़ें 80 मरतबा पढ़ ली उसके बावजूद भी चूँकि 10 महीने के बाद, 1 साल के बाद नमाज का मौका आ गया तो आदमी को जुहूल हो जाता है। तो जो ज़िंदगी में पहली मर्तबा जा रहा है उसको कितना सीखने की ज़रूरत है। तो नीयत करो इंशाअल्लाह हज भी सीखेंगे, उम्रा भी सीखेंगे, तवाफ भी सीखेंगे, सही भी सीखेंगे और एहराम बांधना भी सीखेंगे और मीना, अरफात और मुज़दलिफ़ा की हाज़िरी को भी सीखेंगे और लब्बैक को भी सीखेंगे और लोगों को एहराम बंधाना भी सीखेंगे। वरना क्या होगा, एक पैचा ऊपर और एक पैचा नीचे। इसलिए आदमी कहेगा कि मैं तो लुंगी पहनकर रोज़ाना सोता हूँ। भाई लुंगी अलग चीज़ है और एहराम का बांधना अलग चीज़ है। इसलिए ये तमाम चीज़ों की मश्क इंशाअल्लाह पूरी तरीके से आपको विरियाओं के अंदर आइंदा जुम्मा, सनीचर, इतवार 3, 4, 5 इंशाअल्लाह वहाँ पूरी तफसील से आपको सिखलाया जाएगा। ये जितने हुज्जाज किराम पहुँचे वो और जितने अभी पहुँचने वाले हैं
नहीं आए, आपको मालूम है, आप इनको लेकर आ जाओ, आओगे इंशाअल्लाह। वरना हज तो बहुत आसान है। क्या है बोलो? इतना आसान है, इतना आसान है कि पूरे हज के अंदर कोई वाजिब दुआ नहीं, तमाम दुआएं मसनून है, कोई फ़र्ज़ नहीं, कोई वाजिब नहीं, इतना आसान है। अल्लाह पाक ने पूरा दीन आसान कर दिया है, लेकिन किसके लिए आसान है? जो सीख करके अमल करे। एक आदमी साइकिल चलावे लेकिन साइकिल चलानी नहीं आती, उसके लिए साइकिल का चलाना मुश्किल है। एक आदमी हवाई जहाज़ को सीख चुका है तो उसको हवाई जहाज़ का चलाना बोलो आसान है। हज की 3 किस्में, कितनी? हज इफ़राद, हज क़िरान, हज तमत्तु। इफ़राद, क़िरान और तमत्तु आपको औरों को सिखलाना पड़ेगा। ये 17 लाख हाजी का हज सही हो जावे, इसकी मैं और आप नीयत करें, करते हैं इंशाअल्लाह। मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, 1 साल अगर हुज्जाज किराम का हज सही हो गया, अल्लाह दुनिया के बातिल को ख़त्म कर देगा और दुनिया पाक हिदायत की हवाओं को चला देगा। अल्लाह करे 2026 का हज ऐसा ही बन जावे। हमारे ये मजमा अगर हज को सीख करके लोगों को सिखाने की नीयत करके अभी से मश्क करेगा तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है 17 लाख हाजी का हज सही हो गया, और अगर इस साल का हज सही हो गया, अल्लाह दुनिया के बातिल को ख़त्म कर देगा। तो हज की 3 किस्में, हज इफ़राद, हज क़िरान, हज तमत्तु। इफ़राद का माना एहराम बांधना हज की नीयत से, उम्रा नहीं होगा। आदमी भूल जाता है। हज इफ़राद करने वाला वही क्या करेंगे, हमने तो पहले उम्रे के अहकामात सुने और उसके बाद हज नहीं। जिसने इफ़राद की नीयत की है वो डायरेक्ट हज की नीयत से एहराम बांधेगा। हज बदल करने वाले, आम तौर पर हज बदल करने वाले और मक्के के अतराफ़ में रहने वाले, वो हज इफ़राद करेंगे। दूसरी किस्म हज क़िरान। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी में 1 हज किया। कितना बोलो? 1 फ़र्ज़ 1 हज है, बाकी नफल हज है। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 उम्रे किए, 1 हज किया, आपने हज क़िरान किया। अगर हिम्मत और ताकत हो तो नीयत करो इंशाअल्लाह हम भी हज क़िरान करेंगे। लेकिन चूँकि पहली मर्तबा जा रहे हैं, जो दूसरी, तीसरी, चौथी मर्तबा जा रहे हैं और आखिरी फ़्लाइट में जाएंगे, उनके लिए तो मशवरा ये है कि हज क़िरान करें। लेकिन जो पहली मर्तबा जा रहा है, इब्तिदा में जा रहा है, उसके लिए तो दोस्तों बुजुर्गों हज तमत्तु करना पड़ेगा। क़िरान का माना उम्रा और हज, एहराम एक होगा, एहराम एक होगा, लेकिन नीयत दोनों होगी, उम्रा और हज। ऐ अल्लाह मैं उम्रा और हज की नीयत से एहराम बांधता हूँ, तू आसान फरमा, कबूल फरमा। ये क्या हुआ? हज क़िरान। ऐसा हज करने वाला कारिन कहलाएगा, हज इफ़राद करने वाला मुफरिद कहलाएगा। भाई ये कौन है? ये मुफरिद है। ये कौन है? ये कारिन है। क्या मतलब? लोग समझ जाएंगे इसने हज क़िरान किया है। और तीसरी किस्म हज तमत्तु। तमत्तु का माना फ़ायदा उठाना। एक ही सफ़र के अंदर उम्रा भी करेंगे और हज भी करेंगे। फ़ायदा उठाया, सफ़र एक लेकिन अमल 2, उम्रा और हज। पहले उम्रा करेंगे, उम्रे के 4 अमल को मुकम्मल करेंगे, उसके बाद हज के दिनों के अंदर हज का एहराम बांधेंगे और हज के तमाम मनासिक को पूरा करके एहराम को छोड़ देंगे। ऐसा हज करने वाला हज तमत्तु कहलाएगा। और ऐसा हाजी मुतमत्ति, कारिन, मुफरिद और मुतमत्ति। भाई ये कौन है? ये हज तमत्तु करने वाला। तो मैं और आप भी कौन सी नियत करेंगे बोलो? अरे बोलो। और आने वाले मजमे को भी आपके करीब में जितने दोस्त हैं, जितने इस साल जाने वाले हैं, पहली मर्तबा जा रहे, आप इनको हज तमत्तु करके बतलाओ। हज तमत्तु करने वाला पहले उम्रा करेगा। क्या करेगा बोलो? फिर हज करेगा। अब एक आदमी हज तमत्तु करने की नीयत से चला, उसको कौन सी नीयत करनी चाहिए? एहराम बांध कर, नमाज पढ़कर बोलो।
लेकिन उसने भूल से हज की नीयत कर ली, इसलिए कि दावतें खाई थी कौन सी बुनियाद पर? फुलहार पहना था कौन सी बुनियाद पर? अब उसने भूल से हज की नीयत कर ली। किसी ने कहा भाई साहब तेरे को तो उम्रे की नीयत करनी चाहिए। अच्छा तो उम्रे की भी नीयत करता हूं मैं, तो क्या हो गया ये? अरे बोलो, एक मर्तबा आपने नीयत कर ली तो नीयत पलटेगी नहीं। अच्छा भाई चलो हज की नीयत मौकूफ और मैंने उम्रे की नीयत कर ली, वो तो मौकूफ नहीं हुई और दूसरे उम्रे की नीयत लग गई। अब उसका कौन सा हज हो गया? किरान। अब वो समझे कि मैं तमत्तु कर रहा हूँ और तमाम आमाल तमत्तु जैसे करता रहेगा तो इस पर क्या लगता चला जाएगा? अरे बोलो, और हाजी पर अगर बार बार दम लगा तो हाजी का क्या निकल जाएगा? और हाजी का दम निकालने के लिए थोड़े यहाँ बिठाया है भाई। ऐसा हो सकेगा कि चूड़गढ़ की मस्जिद में नहीं आए, या तो चूड़गढ़ की मस्जिद में आए थे लेकिन ध्यान इधर उधर था, तो ध्यान करके क्या नियत करेंगे तमत्तु करने वाले? उम्रे की। क्या करेंगे बोलो? अब उसकी तैयारी करने के लिए माशाल्लाह आपको मुन्ना भाई ने पूरा उम्रा बतला दिया। अरे बोलो बतला दिया कि नहीं? 2 मीटर, 2.25 मीटर, 2.5 मीटर आप ये चादर ले लो, ये एहराम की चादर है। वाइट कलर पसंद है, अल्लाह के नबी को सफ़ेद कलर पसंद था। बेहतर ये है कि सफ़ेद कलर हम लगा लेवे, सफ़ेद कलर ही लेवे। 2 मीटर, 2.25 मीटर, 2.5 मीटर, अगर उससे भी कोई मोटा आदमी है 2.25 मीटर ले लो। 2 जोड़े ले लो। कितने जोड़े बोलो? 2 और 2 4 चादरें हुई। एक तो अपने पहनेंगे और एक अपने एक्स्ट्रा हाथ के हैंड लगेज में रखेंगे। कभी हो गया, फट गई, मेली हो गई, नापाक हो गई, आपको बदलने के लिए आसान हो जाए। आप अगर लगेज में डाल दोगे, जो फ्लाइट के लगेज में जाती है, और आपको अगर कोई वक्त में ज़रूरत पड़ी, ऐसे वक्त के अंदर आदमी परेशान हो जाएगा। इसलिए बेहतर है कि हैंड लगेज में रखे। याद रहेगा इंशाअल्लाह। अब आप अच्छी तरीके से गुस्ल कर लिया, खुशबूदार साबुन को इस्तेमाल कर लिया, खुशबू लगा ली, चूँकि अभी नीयत नहीं की। नीयत करने के बाद 8 चीज़ों से अपना आप को बचाना पड़ेगा। एक तो मर्द सिले हुए कपड़े नहीं पहनेगा, उसका चेहरा और सर खुला रहेगा, खुशबू न लगाएंगे, न खाएंगे, न पिएंगे, नाखून न काटेंगे, न तोड़ेंगे, न उखेड़ेंगे, बदन के किसी जगह के बाल को नहीं तोड़ेंगे, शिकार नहीं करेंगे, शिकार की तरफ इशारा नहीं करेंगे, बीवी अगर साथ में है तो बेहिजाबी की कोई बात नहीं करेंगे, और ये जो पैरों की उभरी हुई हड्डी है उसको खुली रखनी पड़ेगी। ये 8 चीज़ें। लेकिन अभी आपने नीयत नहीं की, अभी आपने तो गुस्ल किया है, साबुन को इस्तेमाल किया है, परफ्यूम को लगाया है, लेकिन आपने नीयत नहीं की। अभी आप पर क्या लगेगा? अरे बोलो, कुछ भी नहीं लगेगा। आपने जब नीयत कर ली, आपने एहराम बांध लिया, गुस्ल कर लिया, हर लाइन के बाल की सफाई कर ली, 2 रकात पढ़ लो एहराम में दाखिल होने की नीयत से। पहली रकात के अंदर कुल या अय्युहल काफिरून क्या पढ़ेंगे बोलो, और दूसरी रकात के अंदर कुल हुवल्लाहु अहद की सूरत। ये मसनून है, ये नीयत कर लो इंशाअल्लाह इस सफ़र के अंदर तमाम सुन्नत के मुताबिक अमल करेंगे। जुमेरात के दिन सफ़र करना अफजल है, लेकिन हम ताबे हैं हज कमेटी के। लेकिन अगर किसी को मौका मिल गया तो सादतमंदी समझे, घर से निकलने से पहले तौबा कर लो, 2 रकात पढ़ लो, सदका कर दो, कुछ मिस्कीनों को खाना खिला दो, तमाम रिश्तेदारों से माफ़ी साफ़ी कर लो। अब आप चले माशाअल्लाह, अहमदाबाद से जाएंगे, बम्बई से जाएंगे, 2 रकात पढ़ लो, वहीं पढ़ लो। नीयत अभी मत करो। अगर किसी ने नीयत कर ली तो कोई गुनाह की बात नहीं है, लेकिन फ़्लाइट में बैठकर नीयत करो। क्या करेंगे बोलो? कभी फ़्लाइट लेट सवेर हो गया, हम अभी मक्के से निकले जद्दा से, 1 घंटे तक फ़्लाइट देर हो गई, फ़्लाइट चलने के बाद रुक गया, तो बाज़े मरतबा 2-4 घंटे हो जाते हैं, बाज़े मरतबा बदलना पड़ता है, इंजन ख़राब हो गया, तो आप थोड़ा चलने के बाद नियत करो।
क्या नियत करेंगे? अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल उम्रत, ऐ अल्लाह मैं उम्रे की नियत करता हूँ, तू आसान फरमा, कबूल फरमा। 3 मरतबा लब्बैक पढ़ लो, 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ कर दुआ मांग लो। अब आपका सफ़र शुरू हो गया। अब उम्रे के 4 अमल आपको जैसे मुन्ना भाई ने बतला दिए। एक तो एहराम बांध कर नियत करके लब्बैक का पढ़ना, एक। दूसरा बैतुल्लाह का तवाफ़ 7 चक्कर 8 बूसे, 2 रकात वाजिबुत तवाफ़, जमजम का पानी और दूर से इस्तिलाम करना, मुल्तजिम पर चिमटने की ज़रूरत नहीं। तीसरा सफ़ा मरवा के 7 चक्करों की सही, उसकी तफसील भी आप लोगों को मालूम हो गई। अरे बोलो मालूम हो गई। एक आदमी को किसी ने पूछा, भाई तूने सही की? बोले हाँ, एक कागज़ मेरे को मिल गया तो मैंने दस्तखत कर ली। सही गुजराती में क्या कहते हैं दस्तखत को? अरे भाई वो सही नहीं, तूने सफ़ा मरवा के दरमियान के अंदर से। बोले वो तो मेरे को पता ही नहीं, मैं तो सही को क्या समझती रही, सही कर लो। ऐसा नहीं है। सही का माना दौड़ना, सही का माना क्या बोलो? मीना, अरफात और मुज़दलिफ़ा ये अलग अलग नाम है। ऐसे तवाफ़, जहाँ तवाफ़ करेंगे वहाँ मताफ़ कहेंगे। जिस जगह पर तवाफ़ करेंगे वहाँ पर उसको जगह को क्या कहेंगे? मताफ़। जिस जगह पर सही करेंगे उस जगह को क्या कहेंगे? मसआ। ये दौड़ने की जगह। सफ़ा और मरवा, अल्लाह पाक ने कुरान पाक के अंदर फरमाया, सफ़ा मरवा का तज़किरा अल्लाह पाक ने फरमाया, अबदऊ बिमा बदा अल्लाह बिही इन्न सफ़ा वल मरवत मिन शआइरिल्लाह। तो सफ़ा मरवा के दरमियान के अंदर 7 चक्कर मारने का नाम सही है। आपने ये भी कर ली। अब माशाल्लाह आपने हलक करा लिया, 4 अमल पूरे हो गए। अब इंतज़ार है हज का। किसका इंतज़ार है बोलो? हज का इंतज़ार है। उसकी तैयारी करने के लिए आपके पास अच्छा खासा मौका मिलेगा। इब्तिदा में जाने वाले को 15-20 दिन मिलेंगे। तो नियत करो ज़्यादा से ज़्यादा बैतुल्लाह का तवाफ़ करेंगे। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर किसी ने 50 तवाफ़ कर लिए, कितने बोलो? 50 तवाफ़ कर लिए, अल्लाह के नबी हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह उसके गुनाहों को ऐसे माफ़ कर देगा जैसे आज माँ के पेट से पैदा हुआ। बाज़ आदमी कहते हैं बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है, तो जाते ही नहीं, कमरे से हटते ही नहीं। अरे भाई बगैर भीड़ के 5 तवाफ़ करोगे तो भीड़ के साथ कितने तवाफ़ होंगे? 4, 3। लेकिन शैतान बड़ा भारी है, सरकश लश्करों को हाजियों के रास्ते में डालता है और इनको आमाल के छुड़ाने की फ़िक्र में बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है। भीड़ कम होगी तब जाएंगे, और वो दिन उसके फ़्लाइट में जाने का दिन आ गया। इसलिए नियत करो इंशाअल्लाह खूब तवाफ़ करेंगे। सबसे बड़ी इबादत बैतुल्लाह में तवाफ़ की है। तवाफ़ हर जगह नहीं मिलेगा, और हम तो खुशकिस्मत हैं, बिल्कुल बैतुल्लाह के मुकाबिल के अंदर बैत मामूर है और फरिश्ते उसका तवाफ़ करते हैं। और जिसने एक मरतबा तवाफ़ कर लिया, क़यामत तक उसको दोबारा मौका नहीं मिलेगा, हमको मौका मिलेगा। एक मरतबा हम लोग गए, फ़जाइल हज की तालीम हो रही, नियत करो इंशाअल्लाह फ़जाइल हज की किताब लेकर जाएंगे। कौन कौन लेकर जाएगा? सभी लेकर जाएंगे। हर बिल्डिंग में, हर फ्लोर में फ़जाइल हज की तालीम का अमल रोज़ाना करें। इससे क्या होगा, नए नए हुज्जाज किराम को हज, और हमें भी हज के फ़जाइल, हज की अहकामात, हज की मालूमात, अल्लाह के नबी का हज, अरफात, मुज़दलिफ़ा, मीना, ये पूरे तज़किरे बार बार आएंगे, वो हमारी ज़ुबानों पर चढ़ जाएंगे। तो एक मरतबा हम लोग तालीम कर रहे हैं, बाज़ अल्लाह वाले दिन में 70 तवाफ़ और रात को 70 तवाफ़, 140 तवाफ़, 280 रकातें। हर तवाफ़ के बाद 2 रकात का पढ़ना क्या है बोलो? वाजिबुत तवाफ़ है। तो ये हदीस आई कि बाज़ अल्लाह वाले दिन को 70 तवाफ़ करते, रात को 70 तवाफ़ करते। तो हमारा एक साथी था, उसने कहा भाई मौलाना मैं आज दोपहर में खाने के लिए नहीं आऊँगा। अब 11 बजे निकला।
रात को 12 बजे उसकी अहलिया ने मेरी अहलिया से कहा, भाई ये मौलाना को कौन है? इनके भाई दिखते नहीं हैं, खाने के लिए दोपहर में भी नहीं आए, रात को भी नहीं आए। अब बैतुल्लाह के तवाफ के दरमियान में उनकी मुलाकात हो गई। मैंने कहा भाई साहब क्या है? बोले आज सुबह में अपनी हदीस नहीं पढ़ी, बाज़े अल्लाह वाले दिन को 70 तवाफ और रात को 70 तवाफ करते हैं। मैं नीयत करके निकला हूँ 70 तवाफ पूरे करूँगा। मैंने कहा भाई कितने तवाफ हो गए? बोले 54 हो गए। मैंने कहा भाई आपकी एहलिया बुला रही, चलो। तो एक दिन के अंदर नीयत करने वाले एक एक दिन के अंदर 54 तवाफ करते हैं और कमज़ोर और सुस्त लोग पूरे सफ़र के अंदर 50 तवाफ नहीं कर सकते। तो नीयत करो इंशाअल्लाह 50 तवाफ मुकम्मल करेंगे। बैतुल्लाह में नमाज अव्वल वक्त में होगी, नमाज वक्त के दाखिल होते ही अजान होगी और 5 मिनट में 10 मिनट में जमात खड़ी हो जाएगी। तो आपको हमारे यहाँ तो अजान के बाद आने का रिवाज है, वहाँ आपको अजान के आधा घंटा पहले पहुँचना पड़ेगा। तो नीयत करो इंशाअल्लाह हम जल्दी से जल्दी पहुँचेंगे और तकबीर उला के साथ नमाज पढ़ेंगे। बैतुल्लाह के नमाज का सवाब 1 लाख गुना। अब ये नमाज भी, रोज़ा भी, ज़िक्र भी, कुरान पाक की तिलावत भी, नफली एतकाब भी कर लिया, रोज़ा भी रख लिया, सदका खैरात भी कर लिया। क्यों? इसलिए कि हज करना है। अब हज के दिन आ गए। क्या आ गया बोलो? इंतज़ार किसका है? हाजी बनने का इंतज़ार है अल्लाह के दरबार में। किसके दरबार में बोलो? तो हज तो आसान है। हज की 3 किस्मों में से तीसरी किस्म हज तमत्तु हम कर रहे, तो उम्रा पहले कर लिया, अब हज आया। हज के 5 दिन, कितने दिन बोलो? 8, 9, 10, 11 और 12। अल्लाह तौफीक देवे तो 13वीं भी इंशाअल्लाह, छठा दिन भी हम लगाएंगे। हज के 3 फ़र्ज़ हैं। एहराम बांध कर हज की नीयत करके लब्बैक का पढ़ना 1। 9 ज़िलहिज्जा को अरफात के मैदान में गुरूब तक ठहरना। उसका वक्त सुबह सादिक तक का है, लेकिन गुरूब तक ठहरना, गुरूब के बाद तो आगे बढ़ेंगे। और तीसरा मक्के जाकर तवाफ़ ज़ियारत करना। उसका वक्त 10वीं की सुबह सादिक से लेकर 12वीं की असर तक। ये 3 क्या है बोलो? याद रहेगा। एहराम बांधकर हज की नीयत करके लब्बैक का पढ़ना 1। 9 ज़िलहिज्जा को अरफात के मैदान में गुरूब तक ठहरना। और तीसरा 10वीं की सुबह सादिक से लेकर 12वीं की असर तक मक्के जाकर तवाफ़ ज़ियारत का करना। ये 3 फ़र्ज़ है। अगर इनमें से कोई फ़र्ज़ चूक गए, नहीं अरफात में नहीं पहुंच सके, तवाफ़ ज़ियारत नहीं किया, आपका हज आइंदा उसकी कज़ा करनी पड़ेगी। आप कहोगे कि अब तो पैसे ख़त्म हो गए। नहीं, आपने भूल किए, आपको कमाना पड़ेगा और वापस आपकी फ़र्जियत जो थी वो अभी तक अदा नहीं हुई। आइंदा 1 साल 2 साल के बाद भी आपको हज अदा करना पड़ेगा। इसलिए बहुत एहतियात करें। बाज़ मरतबा आदमी कहता है कि 12 तारीख को रमी करके चले जाऊँगा और 4 घंटे लग गए, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर में गाड़ी बिल्कुल स्लो चली और गुरूब हो गया, 12वीं का गुरूब हो गया और आपका तवाफ़ ज़ियारत अटक गया, तो तवाफ़ ज़ियारत की ताख़ीर हो गई। तो अगर ताख़ीर के बाद किया तो भी अदा हो गया, लेकिन एक आदमी ने किया ही नहीं, अब चलो हो गया, तो तवाफ़ ज़ियारत तो बोलो फ़र्ज़ है। अगर वो छूट गया तो आपका हज नहीं होगा। हज के 6 वाजिब है। कितने वाजिब है बोलो? पहला मुज़दलिफ़ा का क़याम करना, दूसरा कंकरी, तीसरा कुर्बानी, चौथा हलक, 5वां हज की सही। हज के दिनों में हज की सही ये वाजिब है। और छठा तवाफ़ विदा करना। ये 6 क्या है बोलो? वाजिब। अगर इनमें से कोई वाजिब छूट गया, आपको एक दम देना पड़ेगा, आपका हज सही हो जाएगा। हज के कितने वाजिब हैं? पहला मुज़दलिफ़ा का क़याम करना, दूसरा कंकरी, तीसरा कुर्बानी, चौथा मर्दों की बात चल रही है हलक कराना, 5वां हज की सही करना और छठा तवाफ़ विदा करना।
अब मौलम आपको 7 तारीख को कहेगा तैयार हो जाओ, आप मत कहना कि नहीं हम तो 8 की सुबह में जाएंगे। 15 लाख 20 लाख 25 लाख हाजी को पहुंचाना है, एक दिन पहले भी अगर चले गए तो कोई हरज नहीं। मौलम आपको मीना का अरफात का कार्ड देगा, मीना में आपका कौन सा खेमा, अरफात में कौन सा खेमा, आप उसको ले लो, अपनी ज़रूरत का सामान तैयार कर लो, इतना कि हम पैदल चल सके। नियत करो इंशाअल्लाह हज पैदल करेंगे, करोगे? हमारे दादा ने 40 हज पैदल किए। आपके दादा ने कितने हज किए? मेरे दादा ने 40 हज किए, आपके दादा ने 40 हज किए। कितने किए बोलो? आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हिंदुस्तान से 40 हज पैदल किए। तो मैं और आप 1-2 हज तो कर लेवे, अल्लाह तौफीक देवे। हमारे बाजे साथी जिनका इंतकाल हो गया, बरसों बरस तक मैं इनको देखता रहा कि वो पैदल ही हज करते रहे, 300 400 500 का काफिला, और मशहूर थे। पैदल हज करने के अंदर लोग इनके साथ जुड़ते थे, भाई हम तुम्हारे साथ पैदल चलेंगे, पैदल चलेंगे। मीना में इनके खेमे तक इनको पहुंचा दिया करते थे। तो मैं और आप भी इंशाल्लाह नियत करो पैदल हज करेंगे। हरम की 700 नेकी हर कदम पर मिलेगी, और हरम की हर नेकी कितनी बोलो? 1 लाख। तो कितनी हुई? 7 करोड़। मक्के से मीना 3 किलोमीटर, कितने कदम चलेंगे? अरे बोलो, उसकी कोई गिनती है? और हर कदम पर 7 करोड़, तो कैलकुलेटर भी फेल हो जावे और कंप्यूटर भी बोलो। अल्लाह पाक इतनी नेकियां तब, लेकिन आप पहले से मालूम कर लो, जो जानने वाला है वो पहले से देख कर आवे अपना खेमा कौन सा है, कौन से रास्ते से जाएंगे। ये नहीं कि आपने कुछ देखा ही नहीं और आप 8 तारीख को निकले कि चलो पैदल चलेंगे, और आपको पहुँचते पहुँचते ज़ोहर हो गई, असर हो गई, मगरिब हो गई। बाज़ मरतबा खेमा इतना दूर होता है, एक मरतबा हम सुबह 9 बजे चले, मगरिब के अजान के वक्त के अंदर पहुँचे। तो चूँकि इब्तिदा थी तो मालूमात पूरी नहीं होती थी, और लंबा मुज़दलिफ़ा के कॉर्नर पर खेमा था हमारा। तो बाज़ मरतबा हमारा खेमा कहाँ है ये पूरी मालूमात कर लो। 7 तारीख को मौलम आपको तमाम कागज़ात, तमाम कार्ड आपको दे देगा। आप अपनी तरतीब से अच्छी तरीके से इतना सामान ले लो जितना आप उठा सकते, और पैदल करने की नीयत है तो इतना उठा लो जितना आप पैदल उठा सकते। अब मौलम अगर कहे कि 7 तारीख को चलना है बस में, माजूर है, बीमार है, मस्तूरात है, बूढ़ा है, कोई हरज नहीं, आप बस में चले जाओ, मौलम आपको पहुंचा देगा। आपको मीना के खेमे अलग है, मर्दों के अलग है, मस्तूरात के अलग है। अरफात के अंदर दोनों इकट्ठा है, दरमियान के अंदर पर्दा बांध दो, चादरें, माई, किताबें, ये सब यहाँ से लेकर चले ताकि वहाँ जाकर इंतज़ाम करने में आसानी हो। अब आप पहुंच गए अपने खेमे में, अजान तय कर लो, अजान का वक्त तय कर लो, नमाज का वक्त तय कर लो। अजान कौन देगा, इमामत कौन कराएगा, हर नमाज के बाद प्रोग्राम कर लो तय। और आप देखोगे पूरा मजमा 80% से ज़्यादा पैदल हज करता है। छोटे बड़े, लंबे ऊंचे, काले गोरे, अलग अलग डिपार्टमेंट बने हुए। किसी के हाथ के झंडा है, 500 आदमी, किसी के माताजी में 200 आदमी, कहीं हज़ारों का मजमा, और लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहते हुए चल रहे। आप भी गुस्ल कर लो, अच्छी तरीके से तमाम सफाई कर लो। अब आप भी नीयत कर लो हज की, अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल हज, अल्लाह मैं हज की नीयत करता हूँ तो आसान फरमा, कबूल फरमा। 3 मरतबा लब्बैक पढ़ना, 1 मरतबा का पढ़ना वाजिब है, 3 मरतबा का पढ़ना बोलो, पढ़ो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। 3 मरतबा लब्बैक पढ़ेंगे, दुरूद शरीफ पढ़कर दुआ मांग लो। ये पहला मौका है, आप एहराम बांध चुके, हज की नीयत कर ली, आपने 2 रकात, पहली रकात के अंदर कुल या अय्युहल काफिरून, दूसरी रकात के अंदर कुल हुवल्लाहु अहद की सूरत पढ़ ली। अब जो दुआ मांगना है मांग लो,
इत्मीनान के साथ मांग लो। अब दुरूद शरीफ भी पढ़ लिया, दुआ भी मांग ली। अब ममनुआत एहराम को याद करो। मर्द अपने सिले हुए कपड़े नहीं पहनेगा, चेहरा और सर खुला रहेगा, खुशबू न लगाएगा, न खाएगा, न पिएगा, नाखून न काटेंगे, न तोड़ेंगे, न उखेड़ेंगे। आप कहोगे कि अगर नाखून काट लिया तो क्या होगा? तो क्या होगा भाई? अरे बोलो। एक आदमी ने एक नाखून काट लिया, क्या होगा? अरे बोलो। और 2 नाखून काटे तो, और 3 नाखून काटे तो, और 4 नाखून काटे तो, और 5 नाखून काटे तो हैं? एक हाथ के 5 काटे तो दम। कौन बोला? माशाअल्लाह। यानी एक हाथ के 5 नाखून को काटे तो क्या लगेगा? और एक हाथ के 4 और दूसरे हाथ का 1। अगर ये 5 काटे तो कितने दम लगेंगे? 5 सदके फितर। 4 ये हाथ के, 4 ये हाथ के, 4 ये पैर की उंगली के, 4 ये पैर की उंगली के, 16 नाखून काटे तो क्या लगेगा? बोलो। नहीं, अब देखना पड़ेगा। 16 सदके फितर की कीमत कितनी है? तो 300 रियाल। और दम की कीमत कितनी है? तो 250 रियाल। अब क्या देना पड़ेगा? बोलो। जो चीज़ कम होगी वो देनी पड़ेगी। अगर 16 सदके फितर के 500 रुपये और दम के 600 रुपये, अब क्या देना पड़ेगा? जो कीमत कम होगी वो देनी पड़ेगी। अगर किसी ने एक बाल तोड़ दिया अपने हाथ से, बाजा आदमी होते ना दाढ़ी के बाल तोड़ते रहते, बोलो क्या लगेगा? बोलो सीखने की ज़रूरत है कि नहीं? अच्छा, एक आदमी ने ओढ़ करके सो गया और 1-1.5 घंटा हो गया, क्या लगेगा? अरे बोलो जरा जोर से, पीछे वाले बोलो ना। दम लगा तो दम। एक आदमी ने पूछा दम कब लगता है? बोले किसी मौलवी को पूछोगे तो दम लग जाएगा। ऐसा नहीं है। एक मतलब हम लोग मुज़दलिफ़ा से गुज़र रहे थे और देर हो गई, ठंडी का ज़माना था, हमारे साथ भी काफ़िला था 5-7 आदमी का, और सब ओढ़ करके सोए थे, बहुत ठंडी थी उस साल में। तो मेरे साथ चलने वाला कहने लगा, मौलाना इन सबको उठाओ और सबको दम लगा दो। मैं क्या तेरे ऐसा आदमी मिले तो हमारे सबके दम निकल जावे। बोले क्या दम नहीं लगेगा? मैंने क्या नहीं लगेगा? अरे मौलाना ओढ़ के सोए हैं बे, तू वीरियाओं में नहीं आया था, तो अगर आता तो ये कहता, तू चूरगर के मजमे में भी नहीं पहुंचा था। इसलिए कि दम तो जब लगेगा जबकि 12 घंटे तक ओढ़ करके सोए। कितने घंटे बोलो? अगर 1 घंटा ओढ़ करके सोया तो क्या लगेगा? सदके फितर। 1-1.5 घंटा उसको हुआ है, 12 घंटे पूरे ओढ़ करके सो गया। इतना तो टाइम नहीं होता। रात को 12 बजे सोया है, सुबह 4 बजे उसको उठना पड़ेगा। तो मुज़दलिफ़ा में ओढ़ने की बुनियाद पर किसी को दम, लेकिन चूंकि वो चूड़गर में नहीं था, आप लोग तो चूड़गर में हो, तो दम मत लगा देना। तो एक आदमी ने कुर्ता पहन लिया, अब सिले हुए कपड़े नहीं पहन सकते। अब उसने जोहर की नमाज भी पढ़ ली, असर की नमाज भी अरफात में मैदान में पढ़ ली। बोलो क्या लगेगा? कितने दम लगेंगे? जोहर की नमाज भी पढ़ ली, असर की नमाज भी पढ़ ली, कितने दम लगेंगे? 2 के 1? 2 वाला कोई है? 2 दम लगेंगे। बोलो सीखने की ज़रूरत है कि नहीं? एक भी दम नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? 12 घंटे नहीं हुए। जैसा चादर ओढ़ने का मसला है, ऐसे सिले हुए कपड़े का भी बोलो मसला है। अच्छा, एक आदमी ने एहराम में जेब लगा दिया,
सिले हुए कपड़े नहीं पहन सकते, लेकिन उसने सिलाई करके जेब लगा दिया। बोलो क्या लगेगा? जल्दी जल्दी बोलो ना, टाइम कम हो रहा है। जेब लगा दिया, जेब, और सिलाया, सिलाई करके जेब लगाया, क्या लगेगा? कुछ भी नहीं लगेगा। एक आदमी ने लुंगी पहन ली सिलाई करके, सिलाई करके एहराम की लुंगी बना दी, बोलो क्या लगेगा? कुछ भी नहीं लगेगा। माशाल्लाह, ये तमाम बातें हमको सीखनी की है और वहाँ जाकर सिखाने की है। सिखाओगे इंशाल्लाह। तो खुशबू न लगावे, नाखून न काटे, शिकार न करे, शिकार की तरफ इशारा न करे, बीवी साथ में है तो बेहिजाबी की कोई बात न करे, और ये उभरी हुई हड्डी हमारी खुली रहेगी। ये 8 तो हदीस में, 3 चीज़ें कुरान में, फला रफस वला फुसूक वला जिदाल फिल हज। हज के दिनों में ये तीनों अमल नहीं करे। एक तो पहले से अल्लाह ने मना किया, गलत आँखों का इस्तेमाल करना मना किया, नहीं करेंगे। और एहराम की हालत के अंदर नाखून नहीं काटेंगे, ये भी अल्लाह का हुक्म आ गया, वो भी नहीं करेंगे। और तीसरा, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, वला जिदाल फिल हज। 8 तारीख को सुबह में पहुंच गए। मीना के अंदर 5 नमाजें सुन्नत है। क्या है बोलो? ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा और नौमी की फजर। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मीना में 5 नमाजें पढ़ी। मीना आज भी असलियत पर है। कुछ लोग मदीना मुनव्वरा के लोग आए, आपने उनको बैत किया, आपने उनको इस्लाम की दावत दी। 1 साल के अंदर 10-12 आए, दूसरे साल के अंदर और आए, तीसरे साल के अंदर 70-72 मर्द आए, कुछ औरतें आई। अल्लाह के नबी, आप हमारे साथ मदीना मुनव्वरा चले, हम आपकी पूरी नुसरत करेंगे, आपके चचा आपके साथ। ए मदीने के लोगों, आप मेरे भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले जाओगे, पूरा अरब तुम्हारा दुश्मन हो जाएगा। बोले हमारे नबी की हम हिफाजत करेंगे जैसे कुंवारी बच्चियों की हिफाजत करते। एक साहबी खड़े हो गए, अल्लाह के नबी, आपको हम ले गए और आपकी हिफाजत करने के लिए, आपके दीन को पूरी दुनिया में पहुंचाने के लिए हमने कुर्बानियाँ दी, अल्लाह पाक उसका नतीजा क्या देगा? अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह पाक तुम्हें जन्नत अता फरमाएगा। हमारे नबी मीना में जाकर दावत देते थे, मैं यंसुरनी, कौन मेरी को ठिकाना देगा, मैं युमीनी, कौन मेरी हिफाजत करेगा, हत्ता उबल्लिग रिसालत रब्बी, ताकि मैं अपने रब का पैगाम पहुंचा सकूं। हम भी जाकर नियत करो, इंशाल्लाह वहाँ जाकर भी गश्त करेंगे। करोगे? हमारे नबी ने मीना में गश्त किया, एक एक को दावत दी, एक एक को अल्लाह की तरफ बुलाया, एक एक को अल्लाह का तारुफ करवाया। ये पहला मौका है, पहली मर्तबा जा रहे और बार बार जा रहे। वो भी नियत करो, इंशाल्लाह मीना में हम अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाएंगे, नमाज की तरफ, आमाल की तरफ, अल्लाह के अहकामात की तरफ, अल्लाह के नबी की सुन्नतों की तरफ बुलाएंगे। अब 5 नमाजें आपकी हो गई मीना में। 9वीं तारीख की सुबह अय्याम तशरीक शुरू हो गए, तो क्या पढ़ेंगे बोलो? फजर की नमाज में क्या पढ़ेंगे? तकबीर तशरीक, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। हमारी लब्बैक कब तक चलती रहेगी? शैतान को पहली कंकरी मारने तक आप लब्बैक पढ़ेंगे। मीना में हर नमाज के बाद प्रोग्राम करें, फ़जाइल हज की किताब पढ़े, किसी उलमा है उससे मसाइल को सीखे, मीना की फजीलत को सुने, और मीना, अरफात और मुज़दलिफ़ा का वक्त कैसे गुजरना, वो तमाम तरतीबें। अब अरफात के मैदान के दिन चूँकि फ़जर की नमाज के बाद निकलना है, जल्दी से रवाना हो जाए। अब अरफात के मैदान में पैदल पहुँच गए। अब इसको बंद कर दो ना, थोड़ी देर के बाद। अब मीना अरफात के मैदान के अंदर फजर की नमाज के बाद आप निकल गए। अब चूंकि आपका 1 दिन का सफ़र है, वापस मीना में आना है, इतना सामान ले लो जितना अपनी ज़रूरत का है। आप वहाँ 11 बजे 12 बजे पहुँच गए, ज़वाल से पहले गुस्ल कर लो, एहराम की चादरें बदलनी है तो बदल लो, खाना खा लो, ये सुन्नत है। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरफात के दिन रोज़ा नहीं रखा,
आपने कुछ खाना नोश नहीं फरमाया। सबको ये हो गया कि अल्लाह के नबी रोज़े की हालत में, उम्मे सलमा ने दूध भेजा, आपने दूध नोश फरमा लिया, सबको पता चल गया आज अल्लाह के नबी रोज़े की हालत में नहीं है। लेकिन इतना ज़्यादा न खावे कि आदमी को सोने और खाने और इस्तिंजा के तकाजे पर वक्त पूरा हो जावे, और इतना कम भी न खावे कि आदमी को इबादत में तकलीफ़ पड़ जावे, थोड़ा सा सूखा खा लेवे। ज़ोहर की नमाज ज़ोहर के वक्त में, असर की नमाज असर के वक्त में, दरमियान के अंदर पर्दा है, पीछे मस्तूरात है, आगे मर्द है, अजान नमाज का वक्त तय है, मुअज्जिन अजान देने वाला, नमाज पढ़ाने वाला को तय कर लो। अब माशाअल्लाह ज़ोहर की नमाज के बाद आमाल में लग जाओ। तीसरा कलमा दुरूद शरीफ और इस्तिग़फ़ार, ये 100 मरतबा पढ़ेंगे। उसके अलावा चौथा कलमा दुरूद इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद व अलैना माअहू, ये 100 मरतबा, और 100 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद की सूरत पढ़ लो। अल्लाह पाक फरमाते फरिश्तों को गवाह बनाकर मेरे बंदों ने मेरी तारीफ़ की, मेरी बड़ाई बयान की, मेरे नबी पर दुरूद व सलाम भेजा, इनका बदला क्या हो सकता है? फरिश्ते तो खामोश है। अल्लाह पाक कहते हैं मैंने इनकी सिफारिश को कबूल कर लिया। अगर ये पूरे अरफात वालों की सिफारिश करेंगे, मैं तमाम की सिफारिश उनकी तरफ से कबूल कर लूँगा। अल्लाह पाक ने एक मुकाता फरमाया, अरफात के मैदान में अपने आप को नमाज में, ज़िक्र में, सलात व तस्बीह में, कुरान पाक की तिलावत में और लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने के अंदर ईरान तुरान गुफ्तगू बाहर बाजार लगा हुआ है। इन तमाम चीज़ों से अपने आप को बचावे, अल्लाह से मांगे, अल्लाह पाक बार बार हज नसीब करे। ये मौका है। अल्लाह के नबी हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नमेरा के करीब में खेमा लगा था। आपने ज़ोहर असर एक वक्त में, ज़ोहर के वक्त में ज़ोहर और ज़ोहर के वक्त में असर की नमाज़ पढ़ी। हमारे खेमे दूर है, हम अपने खेमे में ज़ोहर के वक्त में ज़ोहर, असर के वक्त में असर पढ़ेंगे। अल्लाह के नबी वहाँ से जबल रहमत की तरफ चले, आप कुस्वा ऊँटनी पर है। अल्लाह के नबी पर आयत उतरी अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम। अल्लाह के नबी दुआओं में 5.5 घंटे बैठे, ऊँटनी पर आपने 5.5 घंटे दुआ मांगी। अल्लाह पाक ने तमाम दुआएं कबूल कर ली। हुकूकुल इबाद की दुआ मुज़दलिफ़ा में जाकर कबूल हुई। अरफात को अरफात इसलिए कहते हैं कि ये क़यामत का मैदान होगा और यहाँ आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत हव्वा का आपस की मुलाकात और तारुफ हुआ, इसलिए अरफात के मैदान को अरफात कहते हैं। बहुत लंबा चौड़ा मैदान है, मगरिब तक आपको रहना पड़ेगा। अगर कोई अरफात के मैदान से निकल गया, मगरिब की नमाज का वक्त नहीं आया, गुरूब से पहले निकल गया, बोलो इस पर क्या लगेगा? अगर वापस आ गया, उसके ऊपर से दम साकित हो जाएगा। असर मगरिब के दरमियान के अंदर दुआओं के अंदर वक्त लगाओ। कोई एक आदमी खड़े रहकर, कोई बैठकर, कोई एक पैर से, कोई किसी मजमे में किसी इमाम के पीछे, कोई काजी साहब के, कोई आलिम साहब के पीछे वो आमीन आमीन कहते हैं। पूरा वक्त दुआओं के अंदर लगाओ। अल्लाह के नबी हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम दुआएँ अल्लाह पाक ने अरफात के मैदान में कबूल फरमाई। हमारे पास भी फहरिस्त है, हम भी दुआ करेंगे। मगरिब का वक्त हो गया, हुकूमत की तरफ से टॉप फूटेगी। अब क्या हो गया? मगरिब की नमाज नहीं पढ़नी। अरफात के मैदान में मगरिब की नमाज बोलो, क्यों नहीं पढ़ेंगे? अल्लाह का हुक्म है, क्यों नहीं पढ़ेंगे? बोलो, यही सीखने के लिए जा रहे हैं। ऐ अल्लाह जो तू कहेगा वो अमल करेंगे और जिन चीज़ों से तूने रोका है रुकेंगे। अब चले मुज़दलिफ़ा की तरफ, पैदल ही चलना पड़ेगा, इसलिए कि बसों का इंतज़ार करेंगे तो बसें देर से आएगी और 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे, 4 बजे पहुँचाएगी। अगर आप पैदल चलोगे तो 2-2.5 घंटे में पहुँच जाओगे। अब मुज़दलिफ़ा जाकर 4 अमल करेंगे। कितना अमल करेंगे? पहले मगरिब और इशा दोनों इकट्ठे नमाज पढ़ेंगे। दूसरा कंकरियाँ चुनेंगे, पहले दिन की 21, पहले दिन की 7 और दूसरे और तीसरे और चौथे दिन की, ये मिलाकर 70। 2-5 ज़्यादा ले लो। चने के बकदर ले लो। बाज़ आदमी बड़े गुठली और खजूर और उससे भी बड़े पत्थर, इसको इस्तेमाल मत करो। तीसरा अमल, थोड़ा सा आराम कर लो, खाना खा लो। चौथा अमल ज़िक्र, तहज्जुद, दुआ। यहाँ पर हुकूकुल इबाद की दुआ कबूल हो गई। अब ये रात शब कदर से ज़्यादा अफजल है।
आज की रात जो रमज़ान का अभी महीना गुजरा और आदमी एहतिकाफ में बैठे शब कदर की तलाश में, हो सकता है उनको मिले ना मिले, लेकिन हर हाजी के लिए शब मुज़दलिफ़ा शब कदर से भी अफजल है। 4 अमल आपने कर लिए, मगरिब और ईशा एक साथ पढ़ ली, 12 बज गए, 1 बज गया, 2 बज गए, कोई बात नहीं, आपकी अदा होगी। पहले मगरिब फिर ईशा, 1 अजान 1 इकामत, 1 अजान 2 इकामत, पहले मगरिब की फ़र्ज फिर ईशा की फ़र्ज, मगरिब की सुन्नतें, ईशा की सुन्नतें और ईशा की वितर। कंकरियाँ चुन ली, आराम कर लिया, अब जल्दी से उठ जाओ। सुबह सादिक से वक्त शुरू होगा। मुज़दलिफ़ा के क़याम का वक्त कब से शुरू होगा बोलो? बाज़ मरतबा आदमी रात को 2 बजे आया और 4 बजे उठ गया और कोई काफ़िला आया जो अजान दे रहा है, आप समझे कि फजर की नमाज का वक्त हो गया, आपने आधा घंटा क़याम किया और आप 4:30 बजे निकल गए और सुबह सादिक 5:30 बजे थी, आपका क़याम नहीं हुआ, आपका वाजिब छूट गया, आपके ऊपर क्या लग जाएगा? दम। इसलिए बहुत चौकन्ना रहे, इसलिए कि मजमे आते रहेंगे, काफ़िले आते रहेंगे, अपने अपनी नमाज अजान करते रहेंगे। हमें फजर सुबह सादिक कितने बजे है उसके बाद थोड़ी देर क़याम कर लेना, ये आपका वाजिब अदा हो गया। अब सुबह 10 तारीख पूरी दुनिया ईद की तैयारी में लग गई। पूरी दुनिया किसकी तैयारी कर रही? अल्लाह ने हाजी के ज़िम्मे ईद की नमाज को बोलो माफ़ कर दिया। क्यों भाई? भाई अल्लाह तो अल्लाह है, अल्लाह को इख्तियार है कि हाजी के अलावा तमाम को कहे जाओ ईदगाह की तरफ नमाज पढ़ो, वाजिब है, और हाजी को अल्लाह पाक ने माफ़ कर दिया। अल्लाह किसी को काला बनावे, किसी को गोरा बनावे, किसी को मालदार बनावे, किसी को गरीब बनावे, किसी को लड़के ही देवे, किसी को लड़कियाँ ही देवे। क्यों भाई? अल्लाह तो बोलो अल्लाह है, अल्लाह को इख्तियार है। अल्लाह पाक ने हाजी के ज़िम्मे नमाज को माफ़ कर दिया। आज भी 4 अमल करेंगे। कितने अमल करेंगे? अरे उम्रे के कितने अमल थे और मुज़दलिफ़ा में कितने अमल किए, और आज भी कितने अमल करेंगे, और बैतुल्लाह के कितने कोने हैं, और आसमानी किताबें कितनी हैं, और बड़े बड़े फरिश्ते कितने हैं, और हमारी दावत के महीने कितने हैं। अरे बोलो, नियत करो, इंशाअल्लाह हम सब 4-4 महीने लगाएंगे। कौन कौन नियत करता है? लगाएंगे, पक्की नियत करो। हमारे साथ एक हाजी साहब थे बहुत पहले 97 में, वो काठियावाड़ी थे। मदीना मुनव्वरा के अंदर हमारा मकान जो था वो छोटे छोटे गुंबद बने हुए, 21, 22, 23, 24, 25 दरवाजे नंबर के ऊपर। बोले मौलाना जिनका गुंबद नहीं, हमें आप लोग घर से, मैं क्यों बराबर से 4 गुंबद थे। मैंने कहा आई साहब तुम्हारे 4 महीने नहीं लगे। बोले मैं 4 गुंबद के नीचे नियत करता हूँ कि मैं 4 महीने लगाऊंगा। बड़ी उम्र हो गई थी, 65 साल की, 4 महीने लगे। अल्लाह का करना, इनके 4 महीने ऐसे कबूल हो गए कि उसके बाद के चिल्ले में गए और अल्लाह के रास्ते में इंतकाल हो गया। तो मदीना मुनव्वरा में भी नियत करते हैं। हम मदीना मुनव्वरा जाने से पहले यही नियत करें, इंशाअल्लाह अल्लाह के दीन की मेहनत करते करते, अल्लाह के नबी के दीन को पूरी दुनिया में फैलाते फैलाते अगर हमारी ज़िंदगी गुजर गई, अल्लाह के नबी खुश हो जाएंगे, अल्लाह पाक राज़ी हो जाएंगे। तो 10 तारीख को 4 अमल करने। पहले छोटे शैतान को कंकरी मारना, बड़े शैतान को, छोटा शैतान दरमियानी और उसको छोड़कर बड़े शैतान को। दूसरा कुर्बानी करेंगे, तीसरा हलक कराएंगे, और चौथा मक्के जाकर तवाफ़े ज़ियारत करेंगे। अगर आज मौका मिल गया तो मक्के आज चले गए, वरना 11 को चले गए। 12वीं की असर से पहले मक्के जाकर तवाफ़े ज़ियारत का करना। 10 तारीख को पहले कंकरी मारेंगे, बाएं हाथ में कंकर, शहादत की उंगली और अंगूठा, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर रग़मल शैतान, अल्लाह मैं तेरे नाम से कंकरी मारता हूँ शैतान को गुस्सा दिलाने के लिए और रहमान को राज़ी करने के लिए, अल्लाह मैं कंकरी मारता हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया हर कंकरी के बदले में 1 हलाक हो जाने वाले गुनाह की मग़फ़िरत कर देगा। कंकरी के बाद कुर्बानी अपने हाथों से कर लो, बड़ा जानवर है 7 आदमी मिलकर कर लो, किसी को पैसे दिए हैं। अभी इस वक्त के अंदर चूँकि हुकूमत की तरफ से कानून बन गया
कि भाई हमारे अंदर में आपको कुर्बानी करनी पड़ेगी। अभी मेरे को किसी ने पूछा, तो भाई हम एहतियात कर ले, कंकरी, कुर्बानी और हलक, इन तीनों में तरतीब वाजिब है। आजकल कुछ उलमाए किराम मना करते हैं, लेकिन असल तो ये है कि कंकरी, उसके बाद कुर्बानी, उसके बाद हलक। अब कंकरी लग गई, अब कुर्बानी, अभी कुर्बानी होने के बाद आपको हलक कराना पड़ेगा। आप इंतज़ार कर लो 2 घंटे 4 घंटे। अगर ये आपको सुबह 10 बजे का वक्त देते हैं तो 10 बजे से पहले कंकरी मार लो और 10 बजे के बाद 2 घंटा और इंतज़ार कर लो। हो सकता है कसाई नहीं आया, हो सकता है जानवर आगे पीछे हो गया, आप एहतियात कर लो। आप यूँ समझ लो कि आपकी कुर्बानी 12 बजे होगी, भले 10 बजे लिखा है। अगर हम 2 घंटे ताख़ीर से हलक कराएंगे तो क्या कोई मुश्किल हो जाएगा? हमारा हज सही हो जाएगा। इसलिए कंकरी, कुर्बानी और उसके 2 घंटे के बाद आप हलक करा लो। आपने एहराम, चूँकि तीनों चीज़ें हो गई, आपकी एहराम की पाबंदियाँ ख़त्म हो गई। एक पाबंदी मियाँ बीबी की मुलाकात बाकी है। अब नाखून काट लो, खुशबू लगा लो, कपड़े पहन लो, मक्के जाकर तवाफ़े ज़ियारत करना। तवाफ़े ज़ियारत करने के अंदर आपने कपड़े पहन लिए, अब आपको इज्तिबा करना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मौका मिले तो रमल कर लो और नहीं मिले, भीड़ है तो रमल को भी छोड़ दो। नियत कर लो, ऐ अल्लाह में तवाफ़े ज़ियारत जो फ़र्ज़ है, ऐ अल्लाह बैतुल्लाह के 7 चक्करों का तवाफ़ करता हूँ, ऐ अल्लाह तो कबूल फरमा ले, आसान फरमा ले। 7 चक्कर 8 बोसे, 2 रकात वाजिब तवाफ़, जमज़म का पानी, मुल्तज़म पर दुआ, ये तमाम अमल करते हुए हज की सही करनी है। हज की सही क्या है बोलो? अगर आज मौका नहीं मिला, आप थक गए, 10 तारीख को, 11 तारीख को, 12 तारीख को आपने तवाफ़े ज़ियारत किया और हज की सही नहीं करनी है, थक गए, तो कोई बात नहीं। 11 के बाद 12, 12 के बाद 13, 13 के बाद 14, 15, 16, 17, 18, जब भी आप हज की सही करोगे आपकी वाजिब अदा हो जाएगा, उस पर कोई दम नहीं लगेगा। लेकिन बेहतर है कि तवाफ़े ज़ियारत के बाद हज की सही कर लो। अब आपने हज की सही कर ली, अब वापस कहाँ होगे बोलो? मीना। कहाँ क़याम करेंगे? अल्लाह के नबी ने तीनों रात मीना में क़याम किया है। अब 11 और 12 तारीख को तीनों शैतानों को कंकरी मारनी है। पहले दिन 10 तारीख को कंकरी मारने का वक्त सुबह सादिक से शुरू हो गया। 11-12 तारीख को ज़वाल से वक्त होगा। पहले छोटे शैतान को कंकरी मारी, दुआ मांग, दरमियानी शैतान को कंकरी मार कर दुआ मांग लो। बड़े शैतान को कंकरी मारने के बाद बोलो दुआ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? हमारे नबी ने नहीं किया। हम ये सीखने के लिए जा रहे हैं, जो हमारे नबी ने किया वो करेंगे, जो हमारे नबी ने नहीं किया वो नहीं करेंगे। 11 और 12 तारीख को यही अमल। 13वीं तारीख की भी रमी करने की नीयत कर लो। वज़्कुरुल्लाह फ़ी अय्यामिन मादूदात के अंदर अल्लाह पाक ने कुरान पाक के अंदर फरमाया, अगर तुमने ताख़ीर की, 13वीं की रमी की, लिमनित्तक़ा, एक तो ये है कि अल्लाह तक़वा देगा और दूसरा ये कि तक़वे वालों को अल्लाह पाक 13वीं की रमी की तौफ़ीक़ अता फरमाएगा। उसका भी वक्त ज़वाल से लेकर गुरूब तक। लेकिन अगर कोई आदमी फजर इशराक की नमाज के बाद अगर रमी करके चले जाना चाहे तो कोई हरज नहीं, मकरू के साथ इसकी रमी हो जाएगी। लेकिन 13वीं की रमी की नीयत करो। 80% से ज़्यादा लोग 13वीं की रमी करते हैं, तो नीयत करो इंशाल्लाह हम लोग भी रमी करेंगे। करोगे इंशाल्लाह? अब वापस अपने घर आ गए, अब आपको हिंदुस्तान आना है या मदीना मुनव्वरा बाकी तो मदीना मुनव्वरा जाना है। मक्का मुकर्रमा छोड़ने से पहले पहले तवाफ़े वीज़ा करना पड़ेगा। ये क्या है बोलो? एक आदमी तवाफ़े वीज़ा करना भूल गया और तवाफ़े ज़ियारत के बाद जो फ़र्ज़ था उसके बाद उसने नफली तवाफ़ किए हैं। 1 किया, 2 किए, 5 किए, 25 किए और तवाफ़े विदा करना भूल गया। अब बोलो इस पर कितने दम लगेंगे? क्यों नहीं लगेंगे? वो जो नफली तवाफ़ है उसके कायम मुकम हो गया। लेकिन अगर कोई एक भी नफली तवाफ़ नहीं किया और तवाफ़े विदा करना भूल गया तो क्या लगेगा? दम लग जाएगा। अब आप तो हिंदुस्तान में आ गए तो यहाँ बकरा ज़ुबा करोगे,
नहीं, हुदूद हरम के अंदर आपको रकम भेजनी पड़ेगी, वहाँ किसी को ज़िम्मेदार बनाना पड़ेगा। हुदूद हरम के अंदर बकरा ज़ुबा करके गरीबों को तकसीम कर देवे, उसका नाम दम है और उसके लिए हुदूद हरम के अंदर ही कुर्बानी देनी पड़ेगी। अगर आइंदा साल गए, 2 साल के बाद गए या 6 महीने के बाद किसी के ज़रिए से पैसे भेज दिए और आपने वहाँ दम बकरा ज़ुबा करके तकसीम करा दिया, आपका दम अदा हो जाएगा। अब मदीना मुनव्वरा गए, मदीना मुनव्वरा की बात असर की नमाज के बाद पूरी मालूम हो गई। अल्लाह पाक हम तमाम के हज को कबूल फरमावे, अल्लाह मदीना मुनव्वरा की हाज़िरी को कबूल फरमावे, मीना अरफात और मुज़दलिफ़ा को अल्लाह पाक कबूल फरमावे। आइंदा जुम्मा शनिचर इतवार, जुम्मा के दिन सुबह 10 बजे से पहले हमारा ये मजमा बिरियाव गांव के अंदर रामदेर के आगे जो है वहाँ पहुँच जावे और 3 दिन का क़याम करें। इतवार तक के अंदर आपको पूरी तफसीर इंशाल्लाह बतलाई जाएगी। अभी बहुत सी चीज़ें बतलाई नहीं इसलिए कि वक्त कम है, लेकिन आपको एहराम बांधना, लब्बैक सिखाना, ममनुआत एहराम, फ़राइज़, वाजिबात और उसके अलावा वहाँ की कितनी खुसूसियात है, कितनी ज़ियारत है, वो इंशाल्लाह पूरी तफसीर से बयान की जाएगी। और 9 तारीख को, 9 अप्रैल को हमारे जितने साथी के 4 महीने लगे हैं, किसके 4 महीने लगे, जरा हाथ उठाओ ना। आप याद रखना 9 तारीख को, 9 अप्रैल को सुबह में 9 बजे से पहले पीर कमाल की मस्जिद के अंदर इन 4 महीने वालों को जोड़ा है। इस साल हुज्जाज किराम में जिनके 4 महीने लग गए और जिन मस्तूरात के साथ चिल्ला लग गया और 10 दिन लग गए, इन तीनों तबकात को हमने जोड़ा है। मक्के में मेहनत का क्या निज़ाम होगा और कैसी मेहनत करे, बिल्डिंगों में कैसी मेहनत करे, मशवरा कहाँ होगा और पूरे तमाम हुज्जाज किराम का हज सही कराने की फ़िक्र एक बिल्डिंग वाले 5-5, 10-10 बिल्डिंगें लेंगे। अपने बिल्डिंग में, अपने फ्लोर में, अपने कमरे में, अपने इलाके में, अपने दाएं बाएं कैसी मेहनत करनी है वो पूरी तफसील आपको जमातबंदी होगी, आपका एक ज़िम्मेदार होगा और बहुत अच्छी तरतीब से जहाँ अल्लाह के नबी ज़िंदगी के 53 साल गुजारे, जहाँ आसमान से वही आई, जहाँ पूरी शरीयत उतरी है, वहाँ अल्लाह पाक हमको भी मौका देगा तो इंशाअल्लाह हम भी हज को सिखाने की मेहनत करेंगे। तो भाई सब आओगे इंशाअल्लाह। कौन कौन आएगा 9 तारीख को अहमदाबाद पीर कमाल के अंदर? कोई किसी की दावत कबूल मत करना, आपको दावत हमने दे दी। 9 तारीख को सुबह 9 बजे से लेकर असर तक के अंदर अहमदाबाद पीर कमाल की मस्जिद के अंदर इंशाअल्लाह आप लोगों को वहाँ जमा करके पूरी तफसील से बात 2-3 मजलिसों में की जाएगी, जमातबंदी होगी, आपका ग्रुप बनेगा, आपको पूरा सिखलाया जाएगा और आइंदा पूरा मीना, अरफात, मुज़दलिफ़ा, बैतुल्ला में और बसों में, ट्रेनों में और दरमियान के अंदर कैसी मेहनत का निज़ाम करना वो इंशाअल्लाह पूरी तफसील से बतलाया जाएगा। भाई करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। भाई सबको खाने की दावत है, अभी इंशाअल्लाह थोड़ी देर में जमात खड़ी हो जाएगी और उसके बाद नमाज के बाद इंशाअल्लाह खाने की दावत है। सब भाई खाना खा के जावे। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभानकल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी ख़ताओं को दरगुजर फरमा, करम का, रहम का, अफ़्व का, आफ़ियत का, सहूलत का, आसानी का, युस्र का मामला फरमा। ऐ अल्लाह हमारे हुज्जाज किराम को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह इनके सफ़र को कबूल फरमा, इनके उम्रे को कबूल फरमा, इनके हज को कबूल फरमा, मीना अरफात की हाज़िरी को कबूल फरमा, हज मबरूर मकबूल नसीब फरमा। ऐ अल्लाह जैसे आज पैदा हुए ऐसे गुनाहों की मग़फ़िरत के साथ वापस पलटा। ऐ अल्लाह हर खैर मुक़द्दर फरमा, हर शर से पूरी हिफाजत फरमा, पूरी तैयारी करने की तौफीक अता फरमा, ईमान का कमाल नसीब फरमा, नमाज़ों में जान पैदा फरमा, इल्म लदुन्नी मारिफत वाला इल्म नसीब फरमा। अल्लाह एक दूसरे के हुकूक़ की अदायगी की तौफीक अता फरमा, हर अमल में अल्लाह तेरी रज़ामंदी का जज्बा नसीब फरमा, पूरा जान पूरा माल तेरे दीन के तकाज़े पर लगाने की तौफीक अता फरमा। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी खैर की लाइन की दुआएँ मांगी हम भी तुझसे मांगते खैर नसीब फरमा और
और जिन शुरूर से पनाह चाहिए हम भी तुझसे पनाह मांगते, पनाह नसीब फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। 8:40 को नमाज़ करो, 8:40 को नमाज होगी इंशाअल्लाह। पानी अरे